हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल indiabud.com। आज हम वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है ऑपरेशन ऑन नंबर्स। तो इस टॉपिक को हमने 7 पार्ट में डिवाइड किया है, जो टेबल ऑफ कंटेंट्स के फॉर्म में आप देख सकते हैं। फर्स्ट है व्हाट आर नंबर्स, सेकेंड है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन नंबर्स, थर्ड है टाइप्स ऑफ नंबर्स, फोर्थ है इवन एंड ऑड नंबर्स, फिफ्थ है प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, सिक्स्थ है को प्राइम नंबर्स, सेवन्थ है टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो पहला टॉपिक नंबर। नंबर होता क्या है? तो हिंदू अरबिक सिस्टम में टोटल होते हैं 10 डिजिट्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स से जो बनता है उसे बोलते हैं नंबर। अब काउंटिंग कितने तरह की होती है? टोटल 2 तरह की काउंटिंग होती है, एक होती है इंग्लिश सिस्टम में, एक होती है इंडियन सिस्टम में। पहले देखते हैं इंडियन सिस्टम। तो हमने 2 नंबर लिया, 5613079090 और 85416008। तो इंडियन सिस्टम में देखते हैं इस 2 नंबर्स को कैसे लिखा जाएगा। तो इंडियन सिस्टम में जो नंबर लिखे जाते हैं वो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड्स, 10 करोड्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं। और इंग्लिश सिस्टम में जो लिखे जाते हैं वो लिखे जाते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। तो जो नंबर है 5613079090 इसे लिखा जाएगा 56 करोड़ 13 लाख 7,090 और 85416008 को लिखा जाएगा 8 करोड़ 54 लाख 16,008। और वही इंग्लिश सिस्टम में 5613079090 को लिखेंगे 561,307,090 और 85416008 को लिखेंगे 85,041,416,008। चलिए अब आगे देखते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। तो हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हमने एक नंबर लिया 6872। अब डिफरेंस देखेंगे हर डिजिट का उस नंबर के फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में। तो पहला डिजिट है 6, तो 6 का फेस वैल्यू तो 6 है, वो खुद नंबर, और प्लेस वैल्यू चूँकि वो थाउजेंड्स प्लेस पे है इसीलिए 6 इंटू 1000 इक्वल टू 6000। अब अगला नंबर है वो है 8, तो उसका फेस वैल्यू वो खुद 8, और जो प्लेस वैल्यू है चूँकि वो हंड्रेड्स प्लेस पे है तो 8 इंटू 100 इक्वल टू 800। अगला नंबर है 7, इसका फेस वैल्यू खुद 7, और जो प्लेस वैल्यू है वो टेंस प्लेस पे है इसीलिए 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 70। और 2, जिसका फेस वैल्यू तो खुद 2 है, और चूँकि ये वंस प्लेस पे इसलिए 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर। टोटल 3 टाइप्स के नंबर होते हैं। पहला टाइप नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स जो भी होते हैं उन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इसके एग्जांपल्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एट्सेट्रा। होल नंबर्स क्या होता है? जितने काउंटिंग्स नंबर्स हैं और ज़ीरो, इनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं होल नंबर्स। इसके एग्जांपल हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एट्सेट्रा। तीसरा टाइप है इंटीजर्स। काउंटिंग नंबर्स ज़ीरो और निगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स, इनको मिला के बनता है इंटीजर्स। इसके एग्जांपल्स हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एट्सेट्रा। अगला टॉपिक है इवन एंड ऑड नंबर्स। तो देखते हैं इवन नंबर क्या होता है। जो भी नंबर 2 से अगर वो डिविजिबल है तो वो होगा इवन नंबर। इसके एग्जांपल हैं 2, 4, 6, 8। दूसरा टाइप है ऑड नंबर्स। जो भी नंबर वो 2 से डिविजिबल ना हो उसे बोलते हैं ऑड नंबर। इसके एग्जांपल्स हैं 1, 3, 5, 7। अगला टॉपिक है प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। तो पहले देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होता है। जो भी काउंटिंग नंबर्स जिसके 2 फैक्टर हो, एक तो 1 हो और वो खुद नंबर हो, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। इसके एग्जांपल हैं 2, 3, 5, 7। अगला जो टाइप है वो है कॉम्पोजिट नंबर्स। जो भी नेचुरल नंबर जो प्राइम ना हो और उसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो, मतलब वो 1 भी हो, नंबर खुद भी हो और उसके अलावा भी फैक्टर्स हो, उसे बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। इसके एग्जांपल हैं 4, 6, 8, 10। एक बात यहाँ और ध्यान देनी होगी, 1 जो है वो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है।
से इंग्लिश में बोलते हैं 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। अब अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि ये पता कैसे किया जाए कि कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं। तो सबसे पहले सपोज करते हैं p जो है वो गिवन नंबर हो, n जो हो वो स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर हो, और कंडीशन जो फॉलो होना चाहिए n स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू p। अब जो नंबर n है उससे जितने भी प्राइम नंबर्स कम होंगे अब उनसे p को डिवाइड करेंगे, और अगर कोई भी नंबर जो प्राइम नंबर हो वो p को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे तो ये नंबर प्राइम नहीं होगा, और अगर कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर पाया कम्प्लीटली तो ये नंबर होगा प्राइम नंबर। चलिए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो पहला एग्जांपल है 137। तो इसे 12 स्क्वायर लिया, 12 स्क्वायर जो कि 137 से बड़ा है, तो प्राइम नंबर। तो 12 से जो प्राइम नंबर जो भी कम है वो है 2, 3, 5, 7 और 11, और इन प्राइम नंबर जो कि 2, 3, 5, 7, 11 है वो 137 को कम्प्लीटली कोई भी डिवाइड नहीं कर पाया, इसलिए 137 है वो होगा प्राइम नंबर। और अगला जो नंबर है वो है 319। तो इससे लिया 18 स्क्वायर, 18 स्क्वायर जो है 319 से बड़ा है, तो प्राइम नंबर 18 से जो कम है वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, जिसमें से 11 जो है वो 319 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, इसीलिए 319 प्राइम नंबर नहीं है। अब ये कैसे पता करेंगे कि जो नंबर है उसे डिवाइड किससे करना है। तो जो स्क्वायर वाला जो वैल्यू ले रहे हैं हम लोग वो कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो ये नंबर लेंगे जो इसका जो 18 का जो स्क्वायर है मान लीजिए 319 में, तो वो होगा 319 से बड़ा होगा, तो हमेशा उससे बड़े वाला वैल्यू का नंबर लेंगे। 17 स्क्वायर जो होगा वो 319 के वैल्यू से कम होगा, तो कम वाला नहीं लेंगे, बड़े वाला वैल्यू लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है को प्राइम नेचुरल नंबर्स। तो दो नंबर को को प्राइम कब बोलते हैं। मान लीजिए दो नंबर ए और बी है, उसे को प्राइम तब बोलेंगे जब उसका HCF 1 हो। इसके एग्जांपल्स हैं 2, 3, 4, 5, 7, 9, 8 और 11। ये हैं को प्राइम नंबर्स के HCF सिर्फ 1 है। अब लास्ट टॉपिक में देखेंगे टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इसमें सबसे पहले देखेंगे कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, ये कैसे पता करें। तो जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे। अगर उसके यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। इसके एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल 58694, इसका यूनिट डिजिट 4 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी पूरा 2 से डिविजिबल होगा। अगला नंबर जो है वो है 86945, चूँकि इसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नहीं है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब ये देखते हैं कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, ये कैसे पता करें। तो वो नंबर लेंगे, उसके सारे डिजिट्स को ऐड कर देंगे, और वो ऐड जो करके जो सम आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो वैल्यू 3 से डिवाइड हो जा रही है तो वो नंबर डिविजिबल होगा 3 से। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहला नंबर जो है वो है 695421, इसको ऐड करेंगे इसके डिजिट्स को। 6 + 9 + 5 + 4 + 2 + 1 = 27। 27 जो है 3 से डिविजिबल है, इसीलिए नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अगला जो नंबर है वो है 734519। अब इसके डिजिट्स को ऐड किया, 7 + 3 + 4 + 5 + 1 + 9 = 29। 29 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए देखते हैं अब कि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, ये कैसे पता करें। तो वो नंबर लेंगे, उसके आखिरी जो अगर 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जांपल 6979376, इसके आखिरी 2 डिजिट हैं 76 जो कि 4 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अगला नंबर जो है वो है 496138, 38 जो आखिरी 2 डिजिट है इस नंबर के वो 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आगे देखते हैं कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, ये कैसे देखें। अगर कोई भी नंबर उसके आखिर में मतलब यूनिट डिजिट्स प्लेस में 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ऐसे अब इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो पहले नंबर जो है 76895
और 68790, इनके यूनिट डिजिट पे 5 या 0 है, तो ये नंबर दोनों के दोनों 5 से डिविजिबल होंगे। दूसरा एग्जांपल जो है वो है 221 और 243, इसके यूनिट डिजिट्स पे किसी में भी ना ही 5 है ना ही 0 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब ये देखते हैं कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, ये कैसे पता करें। तो जो भी नंबर हम चेक कर रहे हैं वो नंबर को पहले 2 से भी डिवाइड करें, पहले ये पता करेंगे वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, फिर पता करेंगे वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो नंबर दोनों 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल 36 और 60 का है। तो दोनों नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अगला एग्जांपल जो है वो है 32 और 28। ये दोनों नंबर्स 2 और 3 दोनों से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए इन दोनों नंबर्स में से कोई भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अब ये देखते हैं कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, ये कैसे पता करें। तो सबसे पहले वो नंबर लेंगे, उसके आखिरी जो यूनिट डिजिट प्लेस पे नंबर होगा उसको चूज़ करेंगे, उसे डबल कर देंगे। अब जो रिमेनिंग नंबर होगा उससे उस डबल किए हुए नंबर को माइनस कर देंगे। अगर जो वैल्यू आई वो 0 या 7 से डिविजिबल हो, या तो 0 हो या 7 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो नंबर है 203, इसका आखिरी जो यूनिट डिजिट प्लेस पे नंबर है वो है 3। अब इसे डबल कर दिया तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। अब जो बचा 20 से 6 को माइनस किया तो ये बचा 14 जो है वो 7 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अब आगे देखते हैं कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, ये कैसे पता करें। तो नंबर सेलेक्ट करेंगे, उसके आखिरी 3 डिजिट चूज़ करेंगे, उसके बाद उस 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड करेंगे। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड कर दे रहा है तो नंबर फुल्ली 8 से डिविजिबल होगा। अब एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। पहला नंबर है 16789352, इसके आखिरी 3 डिजिट्स हैं 352। चूँकि 352 8 से डिविजिबल है इसीलिए पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अगला नंबर है 576484, 484 जो आखिरी 3 डिजिट्स है। 484 8 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब चलिए ये देखते हैं कि कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, ये कैसे पता करें। तो जो भी नंबर है उसके डिजिट्स को सम कर देंगे और उसके बाद उसे डिवाइड कर देंगे 9 से। अगर वो 9 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है 246591, इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं। तो 2 + 4 + 6 + 5 + 9 + 1 इज इक्वल टू 27। 27 9 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अगला नंबर है 734519, इसके नंबर डिजिट्स को ऐड करते हैं। 7 + 3 + 4 + 5 + 1 + 9 इज इक्वल टू 29। 29 चूँकि 9 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आगे देखते हैं कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं, ये कैसे पता करें। तो नंबर लेंगे, उसका आखिरी डिजिट मतलब यूनिट डिजिट देखेंगे। अगर वो 0 होगा तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, नहीं तो वो नंबर डिविजिबल 10 से नहीं होगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है 100, इसका यूनिट डिजिट पे 0 है, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अगला नंबर है 125, इसके यूनिट डिजिट प्लेस पे 0 नहीं है, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, ये कैसे पता करें। तो इस नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले तो सेलेक्ट करेंगे ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उसे, और फिर सेलेक्ट करेंगे इवन प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उसे। अब जो सम करेंगे जो भी डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे हैं, और सम करेंगे जो भी इवन प्लेसेस पे डिजिट्स हैं उनके दोनों को आपस में सम करके और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब कि मान लीजिए अगर नंबर लेते हैं 29435417, तो इसके ऑड डिजिट्स जो हैं वो हैं 7 4 3 और 9, और जो इवन प्लेसेस पे डिजिट्स हैं वो हैं 1 5 4 और 2। तो दोनों को सम कर दिया पहले, तो सम 7 + 4 + 3 + 9 इज इक्वल टू 23, और 1 + 5 + 4 + 2 इज इक्वल टू 12। अब दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो रिजल्टेंट आया वो आया 11। 11 चूँकि 11 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अब देखते हैं डिवीज़न। डिवीज़न में हमने
305 को 15 से डिवाइड किया, इससे क्वोशिएंट जो आया वो आया 20 और रिमाइंडर जो आया 5। तो जो नंबर जिससे किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे उसे बोलते हैं डिवाइज़र। डिविडेंड वो नंबर होता है जिससे डिवाइड किया जाता है। क्वोशिएंट वो नंबर होता है जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइज़र को डिविडेंड के करीब जाने के लिए या डिविडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड करने के लिए। और रिमाइंडर वो टर्म होता है जो कि क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो टर्म बच जाता है वो होता है रिमाइंडर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।